सभी मित्रों को आदेश आदेश। मैं सबसे पहले आज मेरा भी 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें उतारा करते हुए दिखाई दिए थे, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं कि उनको उस वीडियो को मैंने जिन लोगों का उतारा किया था उनसे मैंने बगैर पूछे यानी कि बगैर परमिशन के मैंने वीडियो डाल दिया था। तो इसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ, हमें माफ़ करना। ऐसा गलती अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में जहाँ मैं उतारा करता हूँ वहाँ मैं पूछ लेता हूँ पहले कि डालूँ भैया, वीडियो डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता करके, तो हाँ बोलते हैं तभी डालता हूँ। वो भी मैं जहाँ तक दिखा सकता हूँ वीडियो वही डालता हूँ, कोई अंदर गुप्त विधि नहीं डालता मैं। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ कि मैंने गलती किया है, मैंने उसका वीडियो हटा दिया है और ज़्यादा लोग नहीं देखे थे, मात्र 70 लोग ही देखे थे, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है योगिनी पर। आज का जो साधना दे रहा है योगिनी, ये 64 योगिनी में से एक योगिनी है। ये साल में सिर्फ एक ही बार इसका आप सिद्ध कर सकते होगे, शिवरात्रि के दिन। इसी दिन होता है ये और दूसरे दिन नहीं होता है। अगर और दोबारा करना है तो अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आते हैं। ये योगिनी साल में केवल एक ही दिन साधना करने में सिद्ध हो जाती है और साधक को मनोरथ पूर्ण करती है। ये साधना सरल हृदय से योगिनी की जाती है, मनुष्य का बहुत उपकार करती है। इसके चेहरे पर तेज और उसके गुलाबी होठों पर हमेशा मुस्कान थिरकती रहती है। इसके सुंदर नितंबू तक लंबे लंबे बाल, काले काले बाल खुली नहीं होता, बाल बंधा हुआ था इसका, जो सांप की तरह लगता है वो उसका बाल। इसके हाथों में चूड़ियाँ और गले में सोने का चमकदार हार होता है। पैरों में बहुत मोटी मोटी पायल होती है, जिसकी आवाज़ छम छम करके जब चलती तो आवाज़ आती है, बहुत ही मधुर लगता है। जैसे आप साधना करोगे तो उसका आवाज़ आएगा पैर का छुम छम 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 करके। यह साधना स्वतंत्र रूप में करना चाहिए, कोई इसको प्रेमी व्रेमी ऐसा नहीं, स्वतंत्र आप आज़ाद हो करके जैसे भी आप आओ आ जाओ करके बस। तो साधना विधि विधान सुन लीजिए मेरे भाई। साधना विधि बहुत ही सरल है। योगिनी एक ही साल में एक ही बार सिद्ध करना है। साधक को जिस दिन साधना करना है, जैसे कि शिवरात्रि के दिन, तो उस दिन उपवास रहो, और अगर दिन को भी खाना है तो हो सके तो फल ही खाए, दूध खाए, दूध पिए, फल खाए। शाम के समय किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके 2 अगरबत्ती और घी का दीपक जलाकर साधना सफलता की कामना करें, क्योंकि ये योगिनी पीपल के वृक्ष से आती है, वहीं रहती है, यहीं उसका निवास है। इसके बाद रात को 10 बजे नहा धोकर सफ़ेद कपड़ा पहन ले, उत्तर मुँह होकर बैठे और आसन भी सफ़ेद रहे, और 11 बार किसी देवी को प्रणाम कर लीजिए। गुरु की इष्ट को नॉर्मल पंचोपकार पूजन करें। इसके बाद योगियों और योगिनियों का पूजा करें, मिठाई में सबको भोग दे दें, संकल्प ले, फिर चावल लेकर योगिनी को आवाहन करें, पंचोपचार पूजन करें, घी का दीपक दे, 2 अगरबत्ती, चंदन, चमेली का इत्र, सुपारी से पूजा करें। भोग में मीठा पान, बर्फी के 2 पीस, और क्या था, बर्फी के 2 फल दे दे, सेव और केला, जो आपको अच्छा लगता हो। इसके बाद बिना माला, बिना हिले डुले जप के दौरान बहुत अनुभव होगा। ध्यान रहे या योगिनी उपस्थित हो जाएगा। ये 8वें 9वें माले से आ जाती है, मान के चलो, ये यानी कि 1 घंटे बाद आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होगा इसमें, और ये कोई अनुभव इसमें डेंजर नहीं, बहुत सौम्य होगा। तो इसमें माला की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटा लगातार 10 बजे से 10 से 11, 12, 1 बजे तक इसका जाप करना है। शिवरात्रि कल है तो आज जाप करना है, समझ गए ना। फिर उससे वो शिवरात्रि के दिन करना है ऐसा नहीं। शिवरात्रि के जिस दिन पूजा होगा शिव शंकर भगवान के मंदिर में बहुत ज़्यादा, उसके एक दिन पहले, जैसे शिवरात्रि कल है तो आज जपना है। और जब ये पूरा आपका 3 घंटा होने वाला होगा तो ये सामने आया तो उनका परिचय पूछ लेना, और उससे फिर वचन मांग लेना, वो भी अपना वचन मांग लेगी। योगिनी को साधक बहुत लंबी आयु देती है, और
योग के बारे द्वारा ये बहुत सारी चीज़ों का और सिद्ध कर देती है और आपको योगी कहलाओगे। किसी को अनुभव हो तो वह साधना को तब तक करे जब तक सिद्ध नहीं हो जाता। जैसे कि मान के चलो आपको सामने नहीं आई है और अनुभव हो रहा है, तो आप उसको साधना को 1 घंटा और ले जाओ। मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप दिन को पहले सो जाइए। हाँ, दिन को सो जाइए, उसके बाद रात को करते रहिए साधना, करते रहिए रात को आप साधना। ये सिर्फ बता रहा हूँ, ये एक ही दिन में सिद्ध होने वाली है। और अब योगिनी का एक चीज़ और बता देता हूँ। योगिनी माता के बाद आने वाली है, जैसे 64 योगिनी बोलते हैं ना, उन्हीं में से एक है। तो इसका है विधि विधान बता दिए, सब बता दिया हूँ भाई, समझ रहे हो ना। बस एक चीज़ नहीं बताया हूँ, वो गुप्त रहेगा। हाँ, एक चीज़ नहीं बताऊँगा, गुप्त रहेगा। आप समझिए, उसका मंत्र नहीं दिया हूँ, क्योंकि इसका मंत्र गुप्त ही रहने दो। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक ही दिन में होता है, साल में इसको एक ही बार किया जाता है। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी को जैसे साधना कर रहे हो, अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप 3 घंटे 2.5 घंटे में भी छोड़ सकते हो। और अनुभव हो रहा है और सामने नहीं आ रहा है, नहीं आई है, तो अपने साधना को लंबा खींचिए, लंबा खींचिए आप। और ये बोल रहा हूँ भाई, अगर अनुभव हो रहा है और सामने नहीं आया है, तो भी आपका मंत्र काम करेगा। जो काम कर बोलोगे वो योगिनी माता करेगी। अब ये है कि ये करती क्या है भाई, भूत प्रेत को भी सब ये निकाल सकती है, माता है, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हो कि योगिनी कुछ नहीं कर सकती? भैया योगिनी कितना डेंजर होती है आप लोग नहीं समझ सकते। हाँ, इसमें रक्षा कवच की जरूरत नहीं है, डरने भय वाली कोई बात नहीं। एकांत कमरे में घर में आराम से कर सकते हो। लोग फिर बोलने लग जाते भाई ये योगिनी का साधना है तो डर भाव कवच वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। और देखो, लोग बोलते हैं कि मन की बात जानने वाला ये साधना वो साधना करके, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैंने मन के जानने वाली बहुत सारा साधना की है। तो बताते हैं मन की बात दूसरे का, पर एक नियम एक कायदे से। आप साधना भी कर लोगे, दूसरे के मन की बात नहीं बता सकते, इसके लिए सीखना पड़ता है। आज मैं जब किसी के साथ बैठता हूँ तो लोग बोलते हैं कि उसके बारे में तुम कैसे सब चीज़ जान लेते हो करके। भाई वो अपने आप आ जाता है, बस वो सामने वाला थोड़ा सा शुरू तो करे कोई चीज़ बात, फिर वो सब चीज़ सामने उसका आ जाता है, उसका जो भी है उसका माइंड में है, उसके घर परिवार में सबका आ जाता है। तो ये थोड़ा सा सीखना पड़ता है। एक ही बार में जैसे आपने कर लिया 11 दिन का साधना, 21 दिन का, 40 दिन का, और अगले दिन बताओ, वैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर सीखते हो भाई सब चीज़। और कभी भी सट्टा नंबर मत पूछना, ये नंबर 3 पत्ती इसमें मत रहना भाई। और जो भाई लोग हैं मेरे पास आश्रम में आके मिलना चाहते हो मिल सकते हो। और हम जब भी बता रहे हैं, जो भी साधना सिखाते हैं हमारे पास वो फ्री में सिखाते हैं, आप आग कर सकते हो। बस इतना है कि अपने मर्जी से नहीं, हम अपने मर्जी से कराएंगे। आज के बस इतना ही, सभी मित्रों को आदेश।